दोस्तों, यदि आपके घर में भी शराब की समस्या चल रही है तो आज मैं हनुमान बाबा के कुछ ऐसे सरल और आसान उपाय बताऊंगी जिनको यदि आप करते हो तो हनुमान बाबा की कृपा से आपके घर में शराब की जो समस्या है वह निश्चित ही खत्म हो जाएगी। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, कलयुग में हनुमान बाबा स्थित देवता हैं और ऐसी मान्यता है कि कोई सा ऐसा काम नहीं है जो हनुमान बाबा की शरण में जाने से पूर्ण ना होता है। यानी हनुमान बाबा हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें पूर्ण विश्वास के साथ उनके मंदिर यानी उनके धाम पर जाना चाहिए। दोस्तों, शराब की लत ऐसी लत है जो कोई भी व्यक्ति को लग जाती है तो छोड़ने में नहीं आती है। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री हनुमान बाबा कुमत निवार सुमत के संगी हैं। यानी जब व्यक्ति बुरी संगत में पड़ जाता है और वह अच्छी संगत का साथ भूल जाता है तो ऐसे में हमें हनुमान बाबा की शरण में निश्चित ही जाना चाहिए। जरूरी नहीं है शराबी व्यक्ति ही इन उपायों को कर सकता है, बल्कि घर के कोई सदस्य भी इन उपायों को कर सकते हैं। पहले तो बात करते हैं कि जिस जातक की कुंडली में राहु अपना प्रभाव छोड़ रहा होता है यानी लग्नेश राहु होता है तो ऐसे में व्यक्ति शराब मदिरा इत्यादि का सेवन करने लगता है यानी बुरी संगत का शिकार हो जाता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा राहु जिस व्यक्ति पर प्रकोप छोड़ रहा होता है, ये ज्योतिष की दृष्टि से देखा गया है, तो उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ही ज्यादा उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही शनि दोष भी जिस व्यक्ति पर लगा होता है वह व्यक्ति भी गलत संगत में पड़ जाता है। यानी जितने भी राक्षसी नक्षत्र हैं या जितने भी राक्षसी ग्रह हैं वह यदि किसी व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ रहे होते हैं तो वह व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से परेशान रहता ही रहता है। साथ में पारिवारिक जन भी परेशान रहते हैं। यदि आपके घर में भी इसी तरीके की समस्या लग रही है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हनुमान बाबा से संबंधित साथ में आप लोगों को जातक के साथ कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे टोटके हैं जो कर लेने हैं जिससे प्रभु श्री हनुमान की कृपा से आपके घर में शराब की समस्या से मुक्ति मिल सके। दोस्तों, कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को बहुत ही लंबे समय से शराब की लत लगी हुई है तो ऐसे में उसके घर की महिला को ये करना चाहिए, उस व्यक्ति की झूठी शराब। दोस्तों, ये टोटका है, शनिवार के दिन आपको करना है। शनिवार के दिन आपको दिन ढलने से थोड़ा पहले आपको ले जानी है उस व्यक्ति की झूठी शराब और किसी भी जंगल झाड़ या किसी ऐसी वीरान जगह पर पहुंच जाइए जहां पर लोगों का आना जाना कम रहता हो। वहां पर आप एक छोटा सा गड्ढा खोदकर अपनी मनोकामना को बोलते हुए उस शराब को आप वहां पे काट दें। ये छोटा सा उपाय, एक छोटा सा टोटका है, करना चाहिए, क्योंकि टोटके व्यक्ति के जीवन में काफी ज्यादा प्रभावशाली हैं और ये टोटके आज से नहीं बल्कि सदियों से होते हुए चले आए हैं। तो आपको ये छोटा सा कार्य कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं मंगलवार के दिन शराबी व्यक्ति को लाल रंग के वस्त्रों को धारण नहीं कराना चाहिए। आप यदि संभव हो जाए तो आप खुद भी भगवान श्री हनुमान को मीठा बीड़ा यानी मीठा पान आप भेंट कर सकते हो। मीठा पान आप जब श्री हनुमान को भेंट करते हैं तो भगवान श्री हनुमान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके दिल में आपके अंदर जो भी दुख पीड़ा होती है भगवान श्री हनुमान की कृपा से उसको घर से जाने में बहुत ही ज्यादा आपको आराम मिलती है। कहते हैं आपके घर से सारी दुख पीड़ा चली जाती है भगवान श्री हनुमान की शरण में जाने से। अब बात करते हैं दोस्तों कि हनुमान बाबा को आपको और कौन सा छोटा सा उपाय करना है जिससे आपके घर में शराब की जो लत है वह दूर चली जाए। दोस्तों, शनिवार के दिन आपको पान का बीड़ा लेना है, साथ में आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक ले जाना है किसी भी हनुमान मंदिर में। हनुमान मंदिर में ले जाने के बाद आप अपने साथ 2 कपूर की टिक्की जरूर ही ले जाइए और यदि नहीं है तो आप खाली शुद्ध देसी घी का या चमेली के तेल का दिया आप भी जला सकते हो, क्योंकि चमेली का तेल भी भगवान श्री हनुमान को काफी ज्यादा प्रसन्न करता है। तो आप ले जाइए, दीपक पहले प्रज्वलित कर लीजिए, उसके बाद भगवान श्री हनुमान को आप पान का बीड़ा भेंट कर दीजिए और यदि संभव हो जाए तो आप वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। यदि आपके पास समय नहीं है तो कम से कम आप 11 या 21 बार जय श्री राम का आप जाप जरूर करें, वहां पर बैठ के करें। आप बहुत ही तसल्ली के साथ बैठ जाएं,
दोस्तों आप देखेंगे आपके घर से शराब रूपी समस्या जो है वो बहुत ही जल्द उठ जाने लगेगी। और दोस्तों आपको याद रखना है, कई शनिवार तक लगातार आपको ये कार्य करना है हनुमान बाबा के मंदिर में जाकर। अब बात करते हैं और ज्यादा प्रसन्न करना है शराब की समस्या। देखो दोस्तों, भगवान की शरण में जाने से हमारे घर में चल रही बड़ी से बड़ी समस्या को खत्म किया जा सकता है, ये हम सब जानते हैं। कोई भी काम असंभव नहीं है किसी भी देवी देवता को करने के लिए। तो हमें अपने मन में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कई सारी मेरी माताएं बहनें मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने आती हैं कि आप बहुत सारे उपाय बताती हो, कौन सा उपाय किया जाए। तो दोस्तों उपाय कौन सा किया जाए इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, आपको जो सबसे अच्छा सरल और आपकी आस्था जिस भी देवी देवता पर हो, आप उससे ये उपाय कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको और कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको करने हैं। शनिवार के दिन आपको 7 बताशे लेने हैं दोस्तों, 7 बताशे लेने हैं। जैसा कि मैं कई सारे उपाय बता रही हूँ, किसी एक को भी यदि आप करने लगते हो तो पक्का ही आपके घर से शराब रूपी समस्या जो है वो दूर जाएगी। शनिवार के दिन आपको 7 बताशे लेने हैं दोस्तों। इससे आपके घर में जो भी कोई दोष लगा होगा उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि हम सब जानते हैं जब कोई भी दोष हमें परेशान कर रहा होता है किसी की कुंडली में, तो हमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना होता है। तो 7 बताशे ले लीजिए शनिवार के दिन। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 7 बताशे जैसे बीच में एक छेद कर लेना है, यानी उंगली से फोड़ लेना है। उसमें हमें सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल डालने के बाद दोस्तों आपको वो बतासे उठाकर किसी भी वीरान जगह पर ले जाने हैं और अपनी मनोकामना को करते हुए आपको वह बिल्कुल चूर चूर करके वहां पर बिखेर देने हैं। यानी वहां पर जो भी चीटे चीटी होंगे वो उसको चुन लेंगे, और जैसे जैसे वो चीटे चीटी आपके उन बतासों को चुनेंगे, आपके घर से धीरे धीरे करके सारी समस्याएं यानी शराब रूपी जो भी है वह जाने लगेगी। ये उपाय भी आपको लगातार कुछ दिनों तक करते ही रहना है, प्रत्येक शनिवार को करना है, कुछ दिन तक। छोटा सा है और ग्रह दोषों को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय, अचूक उपाय है ये दोस्तों। अब बात करते हैं, यदि किसी जातक की कुंडली पर बुध अपना प्रभाव छोड़ रहा होता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। आपको जब भी शराबी व्यक्ति नहाने के लिए जाए तो उसके नहाने के पानी में आपको 1 या 2 तिनके दुर्वा के जरूर डालने चाहिए। 1-2 जब आप दुर्वा के तिनके डालते हो तो आपको क्या होगा, मैं बताऊं, जब दुर्वा किसी भी स्पर्श में आती है, जैसा कि हम सब जानते हैं दुर्वा जो है वो पवित्र है, अजर और अमर है। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो कहते हैं यदि आपके घर में ज्यादा एक्स्ट्रा कोई भोजन बना रखा है या खाने पीने की चीज रखी है तो उसमें दुर्वा डाल दो, तो वह अशुद्ध नहीं होता है। तो आप लोग समझ सकते हो दुर्वा का कितना ज्यादा प्रभाव होता है। तो नहाने के पानी में 1 या 2 तिनके शराबी व्यक्ति के आप दुर्वा के डाल दीजिए। यदि शराबी व्यक्ति नहीं डलवा रहा है, उसका विरोध कर रहा है, तो आप उसको क्या करते हो, एक मिक्सी के जार में आप डाल के थोड़ी सी दुर्वा लेके मुट्ठी 2 मुट्ठी पी सकते हो। उसका अर्क निकालकर किसी भी कांच की बोतल में आप रख लीजिए, और जब भी शराबी व्यक्ति नहाने के लिए जाए तो उसकी 1 या 2 बूंद निकालकर आप उसमें पानी में डाल दीजिए। दोस्तों ये कार्य करिए, इससे आपके जो बुध होगा वो भी मजबूत होगा। अब बात करते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर यदि शनि दोष लगा हुआ है तो कैसे उसे दूर किया जाए। क्योंकि जब यदि किसी व्यक्ति को शराब का सेवन करने की लत लग जाए तो पहले तो उस जातक की कुंडली को आपको किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छे ज्योतिषी को दिखाते हैं तो ज्योतिषी हमें स्पष्ट बता देता है कि इस जातक की कुंडली पर किसका प्रभाव है, तो हमें उपाय करने में भी काफी ज्यादा आराम मिलती है। तो आपको क्या करना है, उस जातक की कुंडली के अनुसार उपाय करने में आपको सक्षमता मिल जाती है, मतलब आपको आसानी हो जाती है उसके लिए उपाय करने के लिए, क्योंकि पता लग जाता है यदि शनि दोष है तो शनि दोष का उपाय कर लेना है, यदि आपके बुध ग्रह का कोई दोष लगा हुआ है तो वह उपाय कर लेना है, राहु केतु का कोई दोष लगा हुआ है, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को सारे उपाय बताए हैं। अब मैं बात करती हूँ शनि दोष यदि लगा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन सा उपाय करना है। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए, शराब की समस्या को छुड़ाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, कहते हैं कि शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए गरम मसालों का दान बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आप किसी भी स्वेपर को गरम मसालों को दान करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों गरम मसाले जैसे जावित्री, काली मिर्च, लौंग, इलायची, तेज पत्ते, कई सारे ऐसे गरम मसाले होते हैं जो हम अपने घर की किचन में प्रयोग करते हैं। तो आप साबुत गरम मसाले किसी भी स्वेपर को दान करना शुरू करें। अब बात करते हैं कि सभी आजकल जान गए हैं कि ये किसी दोस्त को
खत्म करने के लिए तो कई लोग लेना पसंद नहीं करते हैं, तब भी आपको परेशान नहीं होना है। किसी भी आप शिव मंदिर में जाकर शनिवार के दिन आप गरम मसाले भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हो और अपने शनि दोष को शांत करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि भोले भंडारी सब कुछ ग्रहण करते हैं। जो भी आप उनको चढ़ाते हो भगवान शिव बहुत ही प्रेम से उसे स्वीकार करते हैं। और दोस्तों यदि संभव हो जाए तो आप शनिवार के दिन नीले रंग की वस्त्रों को भी आप दान कर सकते हो। साथ में नीले रंग की वस्तु जैसे नील, जिसको उजाला बोलते हैं, या साबुन ले लीजिए, नीले रंग के वस्त्र ले लीजिए, यानी नीले रंग की आपके वस्त्रों को आपको दान में करना है, चाहे भले ही आप 1 रुपए की चीज किसी को दान में दें। याद रखना है नीले रंग का होना चाहिए। और शनिवार के दिन आपको कोशिश करनी चाहिए किसी भी शराबी व्यक्ति को या कोई बुरी संगत में व्यक्ति पड़ा है तो उसको नीले काले रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये छोटे छोटे सटीक उपाय हैं। यदि व्यक्ति अपने जीवन में सही ढंग से चलने लगता है, क्योंकि समस्याएं जब आती हैं तो उनका समापन करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो आप करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। छोटे हैं पर बहुत ही कारगर उपाय हैं। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों वीडियो को जब आप शेयर करेंगे, कहते हैं दूसरों को भला जो करता है उस व्यक्ति का भला भगवान स्वयं करते हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ दोस्तों यदि आप भी घर बैठे रुपए कमाना चाहते हो यूट्यूब से वीडियो बनाकर, तो आप भी वीडियो बना सकते हो। आप लोगों को यदि नहीं आता है तो मेरा एक और चैनल है सोनम टेक्नो, जिसमें मैं बताती हूँ कैसे यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं, कैसे यूट्यूब पर वीडियोज अपलोड करते हैं, सारी डिटेल मैं देती हूँ। आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है घर बैठे महिला को रुपए कमाने के लिए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।